अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी का पहला टॉपिक, जो कि हमारे पास वोलेटाइल ऑयल। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन और उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के मेथड को हम डिस्कस करेंगे। सही है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं। ये वोलेटाइल ऑयल्स को हम एक और नाम देते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, एसेंशियल ऑयल। सही है। ये हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक लिक्विड्स होते हैं, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, प्लांट से। सही है। ये हमारे पास इवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और इनके अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक क्या होती है, फ्रेग्रेंस होती है या अरोमा होता है। सही है। अब ये जो अरोमा होता है किसके अंदर, वोलेटाइल ऑयल्स के अंदर, ये किसकी वजह से होता है, टर्पेनॉइड्स की वजह से होता है। सही है। अब ये टर्पेनॉइड्स क्या है, इन्हें हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे। सही है। अब वोलेटाइल ऑयल का और क्या होता है कि हमारे पास इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। सही है। और इनके बिटवीन हमारे पास क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती है। सही है। इसकी वजह से क्या होते हैं, ये इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। सही है। ये हमारे पास कलरलेस होते हैं, लेकिन जब ये हमारे पास इन कांटेक्ट विद एयर आते हैं, यानी एयर से एक्सपोज होते हैं, तो ये हमारे पास डार्क हो जाते हैं किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से। सही है। अब आते हैं इसकी कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन के अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं किसके, वोलेटाइल ऑयल के। एक होता है टर्पीन, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एल एलोप्टीन, और एक आता है हमारे पास टर्पिनॉइड। सही है। और जिसे हम नाम क्या देते हैं, स्टीरोपीन का। सही है। अब टर्पीन क्या होते हैं, ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड होता है किसके अंदर, एसेंशियल ऑयल के अंदर। सही है। अब ये जो टर्पीन्स होते हैं, ये हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सही है। अब ये आइसोप्रीन यूनिट क्या होते हैं, हमारे पास जैसे मोनोटर्पीन हो गया, तो मोनोटर्पीन के अंदर कितने आइसोप्रीन यूनिट होंगे, 2 यूनिट होंगे। सही है। और सेस्की टर्पीन के अंदर हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट कितने होंगे, 3 यूनिट होंगे। सही है। ये हमारे पास जो टर्पीन होते हैं, ये स्पेसिफिकली हमारे पास लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। सही है। आइसोप्रीन यूनिट जो होते हैं, इन्हें हम ऑब्टेन करते हैं बाय एसीटेट मेवलॉनिक एसिड या मेवलोनेट पाथवे के थ्रू। सही है। टर्पीन जो है, ये टर्म ये हमने इससे दी है किसकी वजह से, हमने एक एक टर्पेंटीन को हमने एक्सट्रैक्ट किया था जब पाइन ट्री से, तो उसकी बेस के ऊपर हमने इसका नाम क्या रख दिया है, टर्पीन रख दिया है। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड क्या होते हैं, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव होते हैं किसके, टर्पीन के। सही है। ये हमारे पास हाइड्रोजनेटेड भी हो सकते हैं और डीहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है हमारे पास C5H8 अब जो हमारे पास फ्रेग्रेंस किसी भी वोलेटाइल ऑयल के अंदर, या अरोमा जो होता है, या थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल जो होता है, वो किसकी वजह से होता है, टर्पिनॉइड की वजह से होता है। अब ये जो टर्पिनॉइड है, ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, शिकमिक एसिड पाथवे की वजह से ऑब्टेन करते हैं, और इन्हें हम और क्या नाम देते हैं, स्टीरोपिटीन का। सही है। ये हम कहाँ से ले रहे थे, मेवलॉनिक एसिड पाथवे से, और ये कहाँ से ले रहे हैं, शिकमिक एसिड पाथवे से ऑब्टेन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल। हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल के अंदर आता है हमारे पास टर्पेंटीन ऑयल। टर्पेंटीन ऑयल जो हम कहाँ से लेते हैं, टेरिबीन। टर्पेंटीन ऑयल के अंदर क्या होता है, हमारे पास टेरिबीन होता है और अल्फा बीटा पाइनिन होते हैं विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैम्फीन और लिमोनिन। अब इन्हें हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं, पाइनस लॉन्गीफोलिया से। सही है। पाइनस लॉन्गीफोलिया किसका साइंटिफिक नेम है, पाइन ट्री का। सही है। और स्पीशी क्या है हमारे पास, इसकी पाइनस स्पीशी है। इसके यूजेस क्या होते हैं, हमारे पास जो ये ऑयल है टर्पेंटीन ऑयल, ये हमारे पास यूज़ होते हैं काउंटर इरिटेंट के तौर पर यूज़ होगा, रूबिफिशेंट के तौर पर यूज़ होता है, और स्वेलिंग न्यूरोलॉजियस और माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल। अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल के अंदर आता है हमारे पास मेंथोल। अब जो अल्कोहल वाले जो होंगे, उनके एंड के अंदर क्या आएगा, OL आएगा। सही है। तो मेंथोल जो कि हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, पेपरमेंट से। साइंटिफिक नेम है इसका हमारे पास मेंथा पाइपरेटा, और फैमिली है इसकी लेबिएटी। और है हमारे पास कोरिएंड्रोल। कोरिएंड्रोल हम ऑब्टेन करते हैं कोरिएंडर से, और इसका साइंटिफिक नेम है कोरिएंडम स्टाइवम, और फैमिली है हमारे पास एपिएसी। इसके यूजेस क्या हैं, ये हमारे पास स्टिमुलेंट के तौर पर यूज़ होते हैं, कार्मिनेटिव, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्पाज्मोटिक के तौर पर ये दोनों यूज़ होते हैं। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर के जितने भी वोलेटाइल होंगे, उनके एंड के अंदर क्या आएगा, हमारे पास AL आएगा। सही है।
सही है। तो इसके अंदर हमारे पास आता है सिट्रॉल, सिट्रॉल जो कि हम लेते हैं लेमन से, सही है। ऑल्सो सिट्रोनिल, सही है, जो कि हम लेते हैं, और लाइमोनिन, ये भी हम कहाँ से लेते हैं, लेमन से लेते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है क्या, सिट्रस लाइमन, और इसकी फैमिली क्या है, रूटिएसी। ये हम फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, स्टोमिक के तौर पर यूज़ करते हैं, और कार्बोनेटिव के तौर पर भी यूज़ करते हैं। और आता है हमारे पास एल्डिहाइड के अंदर सिनेमन एल्डिहाइड फ्रॉम सिनामोनम ज़िलेनिकम, सही है, ये हमारे पास इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके हम यूज़ किस लिए करते हैं, एनाल्जेसिक के तौर पर, एंटीसेप्टिक के तौर पर, और एंटी स्पाज्मोटिक के तौर पर। नेक्स्ट आता है कीटोन, कीटोन के अंदर के जो एंड के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल होता है, जो कीटोन वोलेटाइल ऑयल होते हैं, उनके एंड के अंदर आएगा ऑन, सही है। इसके अंदर आता है, सबसे पहले आता है कार्बोन, जो कि हम लेते हैं किससे, कैरावे से, सही है। और इसका साइंटिफिक नेम है क्या हमारे पास, कैरम करवी, और इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी। और ये हमारे पास किससे यूज़ होता है, फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर, स्टिमुलेंट के तौर पर, और कार्बोनेटिव के तौर पर। नेक्स्ट आता है स्पेयरमेंट, जो कि हम जिसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मेंथोन होता है और कार्बोन होता है, जो कि हम कहाँ से लेते हैं, मेंथस पैकिटा से, और इसकी फैमिली क्या है, लेबिएटी। और ये हम नोजिया, इंडाइजेशन, हेडेक और टूथिक के तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेनल, फेनल से हम लेते हैं फेनकोन, जिसका हमारे पास साइंटिफिक नेम है फोनिकुलम वेल्गर। ये हमारे पास क्या करता है, प्रमोट करता है मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन को, वुमेन के अंदर, और इंक्रीज करता है लैक्टेशन को, और एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है फिनोल, फिनोल के एंड के अंदर हमारे पास क्या आएगा, या तो NOL आएगा या MOL आएगा, सही है। जैसे हमारे पास यहाँ पे है यूजीनोल, यूजीनोल कहाँ से लेंगे हम, क्लोव से। इसका साइंटिफिक नेम क्या है क्लोव का, यूजीनिया कैरियोफैलेटा, सही है। ये हमारे पास यूज़ किससे होता है, एंटीसेप्टिक के तौर पर, स्टिमुलेंट और ओरल एनेस्थीसिया के तौर पर यूज़ होता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास थाइमोल, थाइमोल हम कहाँ से लेंगे, थाइम से। थाइम का साइंटिफिक नेम क्या है, थाइमस वल्गैरिस, और ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, एंटीट्यूसिव और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है फिनोलिक ईथर, फिनोलिक ईथर के अंदर आता है हमारे पास दोबारा से फेनल, और इसके अंदर जो हमारे पास वोलेटाइल ऑयल कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास, एपियोल और एनिथोल, सही है। इसका भी साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास, फोनिकुलम वेल्गर। नेक्स्ट आता है ईस्टर, ईस्टर के अंदर वहीं पेपरमेंट आ जाएगा, और इसके अंदर क्या आएगा, मेंथाइल एसीटेट, जो हम कहाँ से लेंगे, मेंथा पाइपरेटा से। फिर आता है हमारे पास ऑक्साइड, ऑक्साइड के अंदर हमारे पास क्या आएगा, फिनोपोडियम, चिनोपोडियम, जो कि हमारे पास क्या है, बथवा एस्कारिडोल, जो कि हमारे पास क्या है, एक टर्पीन है, पर ऑक्साइड है, जिसे हम कहाँ से लेते हैं, चिनोपोडियम एम्ब्रोसिओ से हम क्या लेते हैं, इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास एंथलमेंटिक के तौर पर यूज़ होगा, एंटीपरगेटिव के तौर पर यूज़ होगा, और द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया और हेस्ट्रिया के अंदर हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, प्रिपरेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास, जो पहला प्रोसेस है उसके अंदर होता है हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर हमारे पास 3 से 4 टेक्निक आते हैं, इन्फ्यूजन आता है, मैसिलेशन आता है, डाइजेशन आता है, और डिकॉक्शन और परकोलेजन आता है। इन्फ्यूजन के अंदर क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट इन्फ्यूज़ करवा देते हैं किसके अंदर, जो हमारे पास सॉल्वेंट होगा और जो हमारे पास सैंपल होगा, सैंपल को डायरेक्ट सॉल्वेंट के अंदर इन्फ्यूज़ करवाएंगे। इसके अंदर हमारे पास कोई डायरेक्ट हीट रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है उसका हीट हुआ होना ज़रूरी होता है, सही है। और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो हमारे पास कितनी होगी, शॉर्ट होती है, सही है। जैसे हमारे पास टी पैक होते हैं वो हमारे पास किसके अंदर आ गया, इन्फ्यूजन के अंदर। ऐसा होता है मैसिलेशन के अंदर, मैसिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास प्लांट पार्ट है उसे हम क्या करेंगे, मैसिलेट करके रख देंगे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर रूम टेम्परेचर के ऊपर। मिनिमम जो हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो 3 डेज़ और मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी सॉल्वेंट हीट हुआ होना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर चाहिए होता है हमारे पास। ऐसा होता है डाइजेशन, डाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या है, हीट प्रोवाइड करते हैं सैंपल को, सबसे पहले ग्राइंड करेंगे सैंपल को और उसे सिलेक्ट करेंगे एक सॉल्वेंट, और उसके अंदर हम उसे क्या करेंगे, मिक्स करेंगे किसके अंदर, एक सूटेबल कंटेनर के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, जेंटल हीट अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास एक्सट्रैक्शन क्या हो, फैसिलिटेट हो। फिर एगिटेट करेंगे, मिक्स करेंगे और फिल्टर करेंगे और इवेपोरेट कर देंगे सॉल्वेंट को। वोलेटाइल ऑयल अलग से आ जाएगा और सॉल्वेंट अलग से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिकॉक्शन, डिकॉक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस हीट हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है परकोलेजन के अंदर, परकोलेजन के अंदर क्या आता है, मैसिलेशन इज इन्वॉल्व एंड आफ्टर 3 hours सोकिंग इज डन देन टैप एट द
इसके अंदर हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास एक ऐसी ट्यूब होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट मटेरियल होगा वो उसके अंदर सोक करके रख देंगे, सही है, कितने देर के लिए, 3 घंटों के लिए, सही है, और उसके ऊपर से हम सॉल्वेंट डालते रहेंगे और ऊपर से उसका जो बार होगा ना वो हम उसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, सही है, और नीचे से हमारे पास टैब होता है, जब पूरी सोकिंग और मैसिलेशन हो जाती है फिर हम नीचे टैब ओपन करते हैं और अपना जो एक्सट्रैक्ट होता है उसे निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के अंदर हमारे पास 2 से 3 तरह की डिस्टिलेशन हम यूज़ करेंगे। पहले आता है सिंपल डिस्टिलेशन, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कब होगा, वो पहले इवेपोरेट करेगा, वो कंडेंस होगा और वो हमारे पास क्या होगा, रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाएगी उसके वेपर। नेक्स्ट आता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वाटर को बॉयल करेंगे जिससे हमारे पास स्टीम क्रिएट होगी, वो स्टीम क्या करेगी, प्लांट पार्ट के अंदर जाएगी और वहाँ से हमारे पास जो ऑयल वगैरह है उसे एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट आता है स्टीम एंड वाटर डिस्टिलेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास जो प्लांट है उसे हम सोक करेंगे वाटर के अंदर, देन हम उसे प्लेस करेंगे डिस्टिलेशन असेंबली के अंदर एट अ चैम्बर के अंदर, जहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट क्या होगी, मैसिलेशन डन होगी, और देन हम वाटर अंडर हीटेड एंड कंडेंस, फिर हम क्या करेंगे, हीटेड वाटर अप्लाई करेंगे और हम क्या करेंगे, फिर उसे कंडेंस करके उसे एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मैकेनिकल ये हमारे पास प्रोसीजर होता है, इसके अंदर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, प्लांट पार्ट के ऊपर, और हमारे पास क्या होगा, सेल रप्चर होता है और वहाँ से हमारे पास ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट होते हैं, सही है। इसके अंदर सबसे पहले आता है स्पंज मेथड। स्पंज मेथड के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्लेस करेंगे एब्जॉर्बेंट मटेरियल को, सही है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्लांट मटेरियल को उसके टॉप पे के ऊपर रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन करवाएंगे सेवरल आवर तक और फिर स्क्वीज और प्रेस करेंगे स्पंज को ताकि उसके अंदर से क्या हो, ऑयल रिलीज हो। नेक्स्ट आता है इस्यूली। उसके अंदर हमारे पास इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, स्पाइक आउट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं प्लांट मटेरियल को, सही है, इस इसके चैम्बर के ऊपर, फिर हमारे पास एंड सॉल्वेंट उसके अंदर हमारे ऐड करेंगे और कवर करेंगे और अलाउ करेंगे कि वो हमारे पास मैसिरेट रहे कितने के लिए, सेवरल आवर के लिए, फिर हम उससे ऑयल को क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है इन्फ्लूरेज। इन्फ्लूरेज के अंदर क्या करते हैं, हमारे पास प्रिपेयर करेंगे हम फैट कोटेड गिलास प्लेट को, सही है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फ्रेश फ्लावर ऐड करेंगे और 24 से 48 आवर तक हम उसे रहने देंगे ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए किसके ऊपर, फैट कोटेड गिलास के ऊपर, सही है। फिर हम क्या करेंगे, उसे रिप्लेस करेंगे न्यू फ्लावर्स के साथ और यह प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे, सही है। और फिर हम उन्हें कलेक्ट कर लेंगे और वॉश करेंगे किसको, फैट कोटेड ग्लास प्लेट को, किसके साथ, इथेनॉल के साथ, और फिर हम सेपरेट करेंगे और कंसनट्रेट करेंगे किसको, एसेंशियल ऑयल को, ताकि हमारे पास जो एसेंशियल ऑयल है वो हमें मिल जाए। यहाँ पे हमारे पास वोलेटाइल ऑयल का टॉपिक एंड होता है।